हेलो एवरीवन। मेरा नाम रितेश है और मैं फ़िलहाल अभी हैदराबाद में रहता हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा मैं नर्वस भी हूँ। एंड द मेन रीज़न जो है ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का वो ये है कि मुझे ये बताना है इस वीडियो में कि जो लड़के या जो लड़कियां जो स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं बीटेक में, खासकर जो ईसी ब्रांच में एडमिशन लेते हैं, उनके कैरियर के बारे में। क्योंकि होता क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि टायर थर्ड कॉलेज में होते हैं या फिर टॉप आईआईटी या एनआईटी में नहीं होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता नहीं रहता है इसी के बारे में कि उनका कैरियर ग्रोथ क्या क्या है या फिर किस किस फील्ड में जा सकते हैं। मोस्टली उन्हें पता रहता है कि जैसे सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहते हैं कि सीएससी में एडमिशन लें, बट सीएससी में एडमिशन नहीं हो पाता है तो वो सोचते हैं कि ईसी में ले लें, क्योंकि ईसी के स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं। तो बेसिकली मैं भी जो हूँ वो एक नॉर्मल टायर थर्ड कॉलेज से पास आउट हूँ। मेरा कॉलेज का नाम है बीबीआईटी, जो मैं कोलकाता से पास आउट हूँ और 2021 में मैंने पास आउट किया था। तो मुझे भी पता नहीं था या फिर मेरे क्लास में जितने भी लड़के थे उनमें से भी किसी को नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर के अलावा और कोई भी फील्ड होता है। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट या फिर अभी जो पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, उन्हें ऐसा ना हो कि उन्हें ये चीज़ें लेट से समझ में आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें। अगर आप चाहते हैं कि आप ईसी को स्टूडेंट हो या आप सीएससी को स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि आप कॉलेज पास आउट के बाद अपना करियर किस में बना सकते हो, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हैं। आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा और आई होप यू विल लाइक व्हाट आई एम शेयरिंग हियर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग मोस्टली मैंने लिखा है कि ये इसी का बात हो रहा है, बट सीएससी स्टूडेंट भी देख सकते हैं और जिन्हें बेसिकली इन सब से इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब हम इसी का बात करते हैं, हमें नॉर्मली क्या पता रहता है कि हम सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। मतलब क्या, हम फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, पाइथन डेवलपर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, एआई/एमएल में जा सकते हैं। ये मोस्टली लोगों को पता रहता है, बट मैं आपको बताता हूँ कितने सारे फील्ड हैं। तो देखिए, पहला तो फील्ड वही नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फील्ड जो होता है, जो सभी को लगभग पता ही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं। सेकेंड जो फील्ड होता है वो है कि आप हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हो। थर्ड जो फील्ड होता है ये होता है कि आप एम्बेडेड फील्ड में आ सकते हो, आप एम्बेडेड इंजीनियर बन सकते हो। एंड फोर्थ जो फील्ड होता है वो आप वीएलएसआई में जा सकते हो। देखो, इसके अलावा भी लोग गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं या फिर गेट का एग्जाम देके पीएसयू में चले जाते हैं, डीआरडीओ में चले जाते हैं, इसरो में चले जाते हैं, बार्क में चले जाते हैं, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ मेनली हम लोग प्राइवेट सेक्टर का बात कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में वो फील्ड जहाँ पे कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है और जिसके बारे में हमें पता ज़्यादा नहीं है। तो देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में हम तो बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है मोस्टली सभी लोगों को कि क्या क्या फील्ड है और इसमें क्या स्किल सेट का जरूरत है, कौन सी कंपनियां हैं, क्या पैकेज लगता है। हम बात करेंगे मोस्टली एम्बेडेड फील्ड का, क्योंकि मैं इसी फील्ड में जॉब करता हूँ। आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैं वीएलएसआई का भी दूंगा, हार्डवेयर इंजीनियरिंग का भी दूंगा। तो हम बात करते हैं हार्डवेयर इंजीनियरिंग में। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि इसमें आप हार्डवेयर इंजीनियर जैसे पीसीबी डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें पीसीबी डिजाइन इंजीनियर बनो, या फिर आपका मन है इसमें तो नॉर्मली जो हार्डवेयर हम डिजाइनिंग करते हैं उसमें आप हार्डवेयर डिजाइन में चले जाओ। ठीक है, और भी करके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं एम्बेडेड फील्ड में। तो एम्बेडेड फील्ड में क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, आप लिनक्स बीएसपी इंजीनियर बन सकते हो, आप चाहो तो इसमें आप फिर आगे जाके आप डिवाइस ड्राइवर इंजीनियर बन सकते हो,
अगर आप इसमें चाहो तो आप फिर आगे जाके इसमें आप मल्टीपल और भी फील्ड है, इसके आगे आप और भी जाके बहुत सारे फील्ड में आप जा सकते हो। डोमेन वाइज जो चेंज होता रहता है, मोस्टली यही फील्ड है कि आप एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, या लिनक्स बीएसपी इंजीनियर बन जाओ, या डिवाइस ड्राइवर बन जाओ, या कैमरा इंजीनियर बन जाओ। ओके, वीएलएसआई में जैसे होता है कि आप एक पीजी इंजीनियर बन सकते हो, आप आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो, आप वेरिफिकेशन में जा सकते हो, आप चाहो तो इसके अलावा आप फिजिकल डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो, आप चाहो तो एसिक डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो। मोस्टली ये जो फील्ड है वो आपका चिप से रिलेटेड है, चिप और आईसी से रिलेटेड है। तो मैं बताने वाला क्या हूँ आपको कि अगर आप एम्बेडेड में बात करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा फील्ड जो है, अब देखो बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि हम आपका बात क्यों सुने, आप जो बता रहे हैं ये सब हम कैसे मान लें। बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर आप हो कौन हो, अचानक से एक वीडियो स्टार्ट किया और उसमें आप बोलने लगे कि ये सब फील्ड है। तो देखो मैं बता दूं कि मैं फिलहाल मैंने अपना कैरियर जो स्टार्ट किया था वो 2022 में स्टार्ट किया था विजुअलियन से। फिर मैंने 2023 में मैंने बीटी स्टार में काम किया। फिर मैंने 2024 में मैंने इनएविटेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया, और अभी 2026 से अप्रैल से मैं ई इन्फो चिप में हूँ। ई इन्फो चिप में खासकर हमारा जो क्लाइंट है वो है क्वालकॉम, जिसमें मैं एज ए केपीआई रिसोर्स काम करता हूँ एज अ लिनक्स बीएसपी इंजीनियर। सो मेरा रोल जो है वो लिनक्स बीएसपी इंजीनियर है। मैंने वीडियो में जब ज्वाइन किया था तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से काम करना स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद से मैं लिनक्स बीएसपी में स्विच हो गया, अपना काम अभी भी काम कर रहा हूँ। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बात करेंगे। देखो एम्बेडेड फील्ड में एक्चुअली होता क्या है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का अगर हम बात करें तो जैसे मान के चलो कि हमारे पास हार्डवेयर है, ठीक है, कोई भी अगर एक हार्डवेयर है तो हार्डवेयर इंजीनियर क्या करेंगे, हार्डवेयर को डिजाइन करेंगे, हार्डवेयर लेवल पे वैलिडेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या सभी कंपोनेंट और जितने भी हार्डवेयर के पार्ट है सभी क्या सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उनका हार्डवेयर लेवल पे जब उनका वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद वो बोर्ड आता है हमारा एम्बेडेड इंजीनियर के पास, राइट। एम्बेडेड इंजीनियर में लिनक्स बीएसपी इंजीनियर के पास आता है, जिनका काम होता है पहला कि वो बोर्ड ब्रिंगअप करें। क्या करें, बोर्ड ब्रिंगअप करें। अब ये बोर्ड ब्रिंगअप होता क्या है, आप ऐसा समझो कि आप जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में सभी कंपोनेंट लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो चीज तो पता नहीं है। वो चीज बताया जाता है इसमें कि इस कंपोनेंट को ये काम करना है और ऐसे करना है। तो जब तक हार्डवेयर को हम बोर्ड ब्रिंग नहीं करेंगे, बोर्ड ब्रिंगअप नहीं करेंगे, हार्डवेयर के कंपोनेंट को ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई मुझे करना क्या है। जैसे मान के चलो हमारा शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर में हाथ है, आँख है, नाक है, मुंह है, लीवर है, स्टोमक है, पेनक्रियाज है, ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन सबका अलग अलग फंक्शन है। अगर मान के चलो कि ये सब बॉडी पार्ट को अगर बताया ही ना जाए कि तुम्हारा काम क्या है, समझ रहे बात को, अगर पता ही ना रहे कि हाथ का काम क्या है, जैसे तो पता ही नहीं रहे कि हाथ से किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, हाथ से किसी को हम प्यार भी कर सकते हैं, हाथ से हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, आँख से देख सकते हैं। अगर हमें ये सब ना पता रहे बॉडी पार्ट्स को तो कोई मीनिंग तो है नहीं, यूजलेस हो गया सभी पार्ट। उसी तरीके से हार्डवेयर में जितने कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर एक्चुअली परफॉर्म क्या करेगा, उसको किस हिसाब से काम करना है, क्या डिजाइन एक्चुअली किस लिए बनाया गया है, वो सब चीजें की जाती हैं बोर्ड ब्रिंगअप में। और इसमें जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं लिनक्स बीएसपी इंजीनियर। अभी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मान के चलो जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं, या फिर जैसे क्वालकॉम, मैंने बताया क्वालकॉम के बारे में आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा कि क्वालकॉम क्या करता है। क्वालकॉम का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम मतलब वो प्रोसेसर बनाता है, राइट। उसके अलावा गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, विविडियन है, ई इन्फो चिप है,
सैमसंग है, इंटेल है, अल्टेरा है, ये सारी कंपनियां जो है ना, उनको क्या होता है, उनको लिनक्स बेस्ड इंजीनियर चाहिए। और वो ये खोजते हैं कि वो बंदा इसी से हो, क्योंकि इसी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप हार्डवेयर रिलेटेड भी नॉलेज लेते हो और सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी नॉलेज लेते हो। तो अगर आपको एम्बेडेड में आना है तो आपके पास दो स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, एक तो हार्डवेयर नॉलेज और एक सॉफ्टवेयर नॉलेज। सॉफ्टवेयर नॉलेज में अगर प्रोग्रामिंग का हम बात करें तो हमें एटलीस्ट सी अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से आना चाहिए। साथ में सीपीपी अगर आता है, सी प्लस प्लस आता है तो और अच्छा है। हमें डीएसए आना चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डीएसए पूरा कंप्लीट आना चाहिए, पूरा एल्गोरिथम आना चाहिए, जैसा कि हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियर में देखते हैं। हमें डीएसए का कुछ पार्ट तक आना चाहिए, लिंक लिस्ट तक हमें पता होना चाहिए, स्टैक क्यू पता होना चाहिए हमें। ये तो दो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें आना चाहिए। ओएस का अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये लिनक्स है, मतलब हमें लिनक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है। नॉर्मली कॉलेज में हमें नहीं बताया जाता है कि लिनक्स नाम कभी कोई पुरानी इस दुनिया में है। हमें तो बस पता होता है कि भाई विंडोज है। किसी भी आप दुकान में जाओ लैपटॉप लेने तो क्या चाहिए भैया, हमें तो विंडोज चाहिए, विंडोज 10 चाहिए, विंडोज 11 चाहिए। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में आओगे वहाँ पे जो काम होता है मोस्टली वो होता है लिनक्स ओएस पे, क्योंकि लिनक्स ओएस जो होता है वो ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है, इसका कोई लाइसेंस का पैसा नहीं लगता है। जैसे विंडोज में आपको लाइसेंस का पैसा देना पड़ता है अच्छा खासा माइक्रोसॉफ्ट का, बट लिनक्स ऐसा नहीं है, लिनक्स फ्री है, कोई भी अपना यूज कर सकता है, उसको कस्टमाइज कर सकता है। जितने भी हार्डवेयर बनते हैं मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर में लिनक्स ओएस यूज किया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो अगर जितनी भी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, मतलब वो हार्डवेयर पे काम कर रही है, अगर हार्डवेयर पे काम करेंगे तो उनको तो भाई वो भी बंदा चाहिए ना जो उसको जो बोर्ड को बताए कि भैया आपको ये काम करना है, ऐसे करना है। वो कौन करेगा? जो एम्बेडेड इंजीनियरिंग में काम कर रहा है, जो एम्बेडेड इंजीनियर है। समझ रहे बात को? तो अगर मैं बोलूँ जैसे देखो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होता है उसके पास ऑप्शन क्या होता है कि वो कंट्रोलर पे काम करे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा STM32 हो गया, तो ये क्या आर्डिनो हो गया, ये सब कंट्रोलर है जिसमें लोग कॉलेज में भी अपना प्रोजेक्ट करते हैं। बहुत सारे कंपनीज है जो कि कंट्रोलर पे काम करती हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप प्रोसेसर पे काम करना स्टार्ट करोगे, राइट। आप फिर हो सके तो आप FPGA पे काम करना स्टार्ट करोगे। FPGA इन सेंस मीन देखो FPGA में क्या होता है, दो फील्ड होता है। एक होता है जिसमें FPGA इंजीनियर मीन्स जो RTL पे काम करते हैं, राइट, वेरिलोग, ये सिस्टम वेरिलोग, ये सब प्रोग्रामिंग करते हैं। और एक होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर पोर्शन होता है उसमें भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है। तो अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट है उसमें किसी में प्रोसेसर यूज होता है, किसी में कंट्रोलर यूज होता है, किसी में FPGA यूज होता है। समझो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी जो हमें कॉलेज में बताया ही नहीं जाता है। हमें पता ही नहीं रहता है कि हम इसी में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये फील्ड है, या हमारे पास हार्डवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड है, या फिर हमारे पास VLSI का फील्ड है। और सभी का मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट। आप ऐसे समझो ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर प्रोजेक्ट बनेगा, कोई भी बोर्ड अगर यूज होगा, उसको उसको बोर्ड में हमें ब्रिंगअप तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो हमें इंजीनियर चाहिए ना। उसमें प्रोसेसर होगा, चाहे कंट्रोलर होगा, चाहे FPGA होगा, आखिर उसमें जो सॉफ्टवेयर सेक्शन होगा उसके लिए टीम मेरिट वाला बंदा चाहिए ना, जिसको हार्डवेयर का भी नॉलेज हो और सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज हो। तो जो हम इसी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या सिग्नल सिस्टम पढ़ते हैं, ये सब का रियल एप्लीकेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो मुझे लग रहा है आप मेरी बात को समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ। तो अभी क्या है कि हमारे एम्बेडेड फील्ड में ये सब चीज में काम कर सकते हैं। अभी ज्यादा बोले तो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं ज्यादा वो प्रोसेसर पर फोकस करती हैं। जैसे लैपटॉप में प्रोसेसर लगा होता है, मोबाइल में प्रोसेसर लगा होता है। कंट्रोलर कहाँ लगा था, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, हमारा ओवन हो गया, ये सब हमारा क्या कंट्रोलर बेस्ड हो गए। जितने डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर FPGA मोस्टली ज़्यादा यूज हो जाता है। तो ये सब फील्ड है जहाँ पे हम काम करते हैं।
और जितनी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, अगर उसमें आप सिलेक्ट होते हो तो आपका स्टार्टिंग पैकेज मैं बता रहा हूँ मिनिमम कम से कम 8 LPA से कम नहीं होगा। और मैक्सिमम का बात छोड़ो, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से हो, आपका स्किल सेट कैसा है, आपका नॉलेज कितना है, आप कॉलेज में प्रोजेक्ट कितना किए हो, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है मार्केट में। और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत अधिक है। अब आप सोचोगे कि प्राइवेट जॉब में तो एआई आ गया है तो ले ऑफ हो रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, तुम एआई को हार्डवेयर कितना आसानी से समझा पाओगे? तुम एआई को हार्डवेयर कितना डेप्थ में समझाओगे कि कौन सा तार कहाँ जुड़ा हुआ है, कौन सा आईसी का कौन सा पिन किससे कनेक्ट हुआ है, क्या क्लॉक है? मुश्किल है समझाना ना। हाँ, एआई जो होता है एक बेहतरीन एप्लीकेशन लिख सकता है, कोडिंग वाला पोर्शन कर सकता है, बट हार्डवेयर उसको समझाना अभी मुश्किल है। तो आपका ले ऑफ कैसे होगा? अगर आप जानते हो आपका हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग है, आप सॉफ्टवेयर जानते हो और आपको पता है कि एआई का अपने जॉब में यूज कैसे करेंगे, तो इतना आसानी से भाई ले ऑफ नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर है, डर बना रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट कैसा है, आप एआई को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करते हो। समझ रहे हो बात को मैं क्या बता रहा हूँ? तो एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हमें 4 साल में पता ही नहीं चलता है कि ये सब फील्ड है, और जब हम कॉलेज पास आउट होते हैं या 4th ईयर में जाते हैं तो पता चलता है कि भाई देखो, एक रियलिटी में बता दे रहा हूँ, जितने टायर 3rd कॉलेज हैं ना, किसी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां बहुत कम आती हैं। सिंपल लॉजिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत कम कंपनियां होती हैं जो कि इस फील्ड की डायरेक्ट कॉलेज से, टायर 3rd कॉलेज से बच्चे ले। वो ज़्यादा ज़्यादा क्या ऐसा बोल सकते हो कि जो विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब ऑफलाइन एग्जाम कराते हैं तो बच्चे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें जॉब लेना एज अ फ्रेशर थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। अगर आप सही टाइम पे अपना तैयारी स्टार्ट करो, अपना स्किल सेट आप सही से बनाओ, प्रोजेक्ट अच्छे करो, तो डेफिनेटली आपको इस फील्ड में जॉब मिलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर किसी को अगर एम्बेडेड इंजीनियरिंग में आना है, ठीक है, उसके पास क्या स्किल सेट होना चाहिए, उसे क्या सीखना चाहिए जिससे उसकी जॉब लेने की अपॉर्चुनिटी अभी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके बारे में बात करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो चलिए इसको हम लोग हटाते हैं और हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं स्किल सेट के बारे में। तो देखो, अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपका प्राइमरी स्किल सेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको सी आना चाहिए। सी मतलब अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा हवा में भैया मेरे को तो सी आता है, हम तो एडिशन का प्रोग्राम लिख लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सी अच्छे से आना चाहिए। सेकेंड वन, मैं बेसिक स्किल सेट बता रहा हूँ एंट्री लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपको लिनक्स के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, लिनक्स फंडामेंटल, कि लिनक्स का जो लैपटॉप होता है उबंटू जिसको हम बोलते हैं, उसमें बेसिक कमांड कैसे काम करते हैं क्या, उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए। लाइक I2C, SPI, UART एटसेट्रा। मेजर यही 3 पता होना चाहिए। अब बोलोगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? जैसे देखो यार, हम ह्यूमन हैं, हम किसी से बात करते हैं तो एक लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो हिंदी क्या है? एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम हो गया, एक लैंग्वेज हो गया। मुझे पता है कि मैं अपनी बातों को इस भाषा के थ्रू आपको समझा सकता हूँ। उसी तरीके से जो बोर्ड होता है, कस्टम बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे आईसी होते हैं, चिप होता है। उनको अगर एक दूसरे से अगर बात करना है तो उनके लिए एक मीडियम होना चाहिए ना, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन करें। उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जहाँ पे हम I2C, SPI, UART के सब यूज करते हैं बात करने के लिए।
नेक्स्ट आपका होता है कि ओएस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट हमें डीएसए के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप डीएसए पे ज़्यादा फोकस तब कर सकते हो अगर आपका मन है कि आप स्टार्टिंग में ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाए। अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में आना है तो डीएसए ना भी आए एज अ फ्रेशर तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल सकता है। बट मेरा है कि आपके पास टाइम है तो आप डीएसए में एटलीस्ट लिंक लिस्ट स्टेप क्यू तक करो। नेक्स्ट अगर आपके पास साउंड नॉलेज हो यक्टो का। अब यक्टो क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया ना कि बोर्ड ब्रिंगअप एक्टिविटी होता है, तो बोर्ड ब्रिंगअप जो एक्टिविटी होता है उसमें हम यक्टो यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, क्या है, ये सब अलग बात है, उसके बारे में बाद में बात किया जाएगा। नेक्स्ट ये आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए। कुछ आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास इतनी स्किल सेट है ना तो आप जॉब ले सकते हो। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल सही होना चाहिए, रिज्यूमे सही होना चाहिए, Naukri.com का प्रोफाइल सही होना चाहिए। आप अपने आप को जितना अच्छे से मार्केटिंग करोगे ना उतना लोग आपको लेने का कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलो आप जाते हो किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो आप क्या देखते हो कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से रखा गया है, कितना अच्छा वो चमक रहा है, अट्रैक्टिव कितना है, उसके फीचर्स क्या क्या है, उसके बेसिस पे तो डिसाइड करते हो ना लेने का। तो उसी हिसाब से आप कितने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो ना, फेसबुक चलाते हो मजे के लिए, उस लिंक्डइन करके एक इंस्टाग्राम फेसबुक जैसा ही लिंक्डइन करके एक ऐप होता है जिसमें सब प्रोफेशनल रहते हैं, एचआर रहते हैं, सब जो जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में वो सबकी प्रोफाइल रहती है। उनसे आप कनेक्शन बनाओगे अपना, उसमें जॉब ढूंढोगे, लोग आपके बारे में जानेंगे, धीरे धीरे एचआर आपको कांटेक्ट करेगी। क्योंकि इस फील्ड में ना रिसोर्सेस कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। तो अगर आप थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में, ये सब रेडी करने के लिए मात्र अगर आप अपने लाइफ का 6 से 8 महीना अगर टाइम दे दो कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप इसको रेडी कर सकते हो। ये चीज़ हमें नहीं पता था, या फिर अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। मुझे ये सब चीज़ें सब समझ में आई जब मैं BBDM को ज्वाइन किया। मेरे को कॉलेज से पास आउट होने के बाद मुझे जॉब लेने में लगभग में 1.5 साल लगा। क्यों? मुझे पता ही नहीं था भाई कि ये सब चीज़ करने से इस फील्ड में जॉब ले सकते हैं। और प्योर सॉफ्टवेयर में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि कोडिंग समझ में आती नहीं थी। अगर मुझे कोई सही टाइम पे ये बता देता कि आप इसी के स्टूडेंट हो, आपके पास ये फील्ड है, आप इसमें जा सकते हो, ये सब चीज़ कर लो, तो हो सकता था कि शायद मैं फोर्थ ईयर में रहते रहते ही जॉब ले लेता। लेकिन अभी आपके पास मौका है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। आप टाइम रहते अपने आप को प्रिपेयर करो, आप अपने आप को इस लायक बनाओ कि एटलीस्ट अगर आपने 12th में मेहनत सही नहीं किया तो आपको कॉलेज सही नहीं मिला, तो एटलीस्ट प्राइवेट कॉलेज में गए, चलो उसमें भी टायर 3rd कॉलेज में गए, माँ बाप के पैसे लग रहे हैं, तो जॉब लेने का तो ही होगा ना मन, तो उसके लिए तो मेहनत भी करना पड़ेगा। तो मेरा विश्वास मानो कि अगर आप अपने लाइफ का 6 से 8 महीना अगर टाइम देते हो, बिलीव मी जॉब आपको मिलेगा ही मिलेगा। और कितनी भी खराब कंपनियों में जाओगे ना तो कम से कम भाई 3.5 का तो पैकेज मिल ही जाएगा मिनिमम। बता रहा हूँ, बहुत ही घटिया कंपनी में चले गए, जैसे मान के चलो कोई स्टार्टअप है, हो सकता है कि आपको इंटर्नशिप के लिए बोले, तो हो सकता है कि आपको क्या दे, आपको बोले कि भैया हम तो 10K देंगे, 6 महीने बाद बढ़ाएंगे। पैसे के पीछे मत सोचना कि भैया हम तो बीटेक किए 4 लाख 5 लाख दे के हम 10,000 का कैसे काम करें। आपको अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टार्टअप में भी, देखिए उसको ज्वाइन करो, 6 महीने में आपको 10,000 मिलेगा, एटलीस्ट आपका खर्चा तो चलेगा ना। 6 महीना बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी और इसमें ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट कि आपका क्या स्किल्स है।
आप 3 साल के एक्सपीरियंस पे अगर अच्छे से काम कर लिए तो आपकी सैलरी डबल डिजिट आराम से पहुंचेगी, और वो कितना ऊपर जाएगी वो डिपेंड करता है आप पर। और यही सब रीज़न है जिसके चलते मैं यूट्यूब पे आया, और मेरा जो प्लान है वो प्लान यही है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे ही फ्री में ही आपको ये सब चीज़ें पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे मुझे तो यूट्यूब में ऐसा अभी तक कोई कोर्स ऐसा दिखा नहीं जो कि इसके रिगार्डिंग हो, जो इंटरव्यू ओरिएंटेड हो, जिससे हमारा इंटरव्यू निकल जाए। ऐसा कोर्स तो मुझे दिखा नहीं। हाँ, पेड कोर्सेस हैं, जैसे आप वेक्टर इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप कॉलेज के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेनिंग कराते हैं, कुछ कंपनियां बुला के प्लेसमेंट भी दिलवाते हैं, लेकिन सबका तो नहीं होता ना। उसके लिए आपको लाख रुपया 80,000 रुपया फीस भरो उसका। क्यों भाई, जब हम 4 साल बीटेक दे रहे हैं, हमारे पास टाइम है, हमें पता है ये सब करना है, तो हम फ्री में क्यों ना पढ़ें। खुद सोच के देखो, अगर आपके पास यूट्यूब है, मोबाइल तो सबके पास होगा, तो आप अपना टाइम निकालो ना, इस पर फोकस करो। कुछ लोग बोलेंगे सर ये सब पढ़ेंगे तो कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा होगा, क्योंकि ये सब तो सब्जेक्ट हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है बीटेक में। देखो भाई, मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तुमको कॉलेज के सीजीपीए में ज़्यादा माथा नहीं फोड़ना है। आप 7.5 भी अगर एवरेज रखते हो ना, मोर देन इनफ है। किसी का अगर 7 भी है वो भी चलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनियों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका सीजीपीए क्या है, और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में। हाँ, एक दो कंपनी होती है जिनको थोड़ा चुचलाबाजी होता है कि भैया हमारा तो 8 सीजीपीए रहेगा तभी हम आपको मौका देंगे, लेकिन उसके अलावा मोस्ट ऑफ द कंपनियों को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 7 से भी ऊपर सीजीपीए अपना एवरेज रखे हो तो वो आपका देखेंगे कि अपने का स्किल सेट क्या है। तो आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए समझ में। किसी को मन है VLSI के बारे में तो उसमें भी जा सकता है, यूट्यूब पे और भी वीडियो होंगे। मेरे को इस फील्ड में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिससे मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये अपॉर्चुनिटी भी है। इस वीडियो का ओवरऑल मतलब जो था यही था बताने का मेरा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या किया जाता है इसमें काम, और इंटरेस्टिंग काम है। सबसे बड़ा बात बोलूँ तो आपको पता चलेगा कि आप जो काम कर रहे हो उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, आउटकम क्या आ रहा है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है, जिनको भी इच्छा है कि नहीं मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, हिम्मत है अंदर की हम मेहनत करेंगे, हम इस फील्ड में आएंगे, सो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को क्लिक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। आपको इस चैनल पे इन सभी के प्लेलिस्ट आएंगे, कोर्सेस आएंगे। मैं स्टार्ट करूँगा सी से, सी आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक बताएंगे, फिर हम इस पर आएंगे, धीरे धीरे करके हम सब टॉपिक कवर करेंगे। आपको ये भी बताया जाएगा कि आप घर पे बैठे बैठे कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो अपकमिंग जो वीडियोस आने वाले हैं वो मिस आपसे ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जिनको नहीं इंटरेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अगर आपके कोई दोस्त हैं या जान पहचान के हैं जिनको ज़रूरत है, उनको आप शेयर कर सकते हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो और ये फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो उसको इग्नोर करना। तो यही सब चीज़ें हैं। सैटरडे से वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी इस चैनल पे, आप उनको फॉलो करना, देखना, ठीक है। और 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, या 2nd ईयर या 1st ईयर, जिसमें भी हो, अभी से तैयारी स्टार्ट करो इस फील्ड में आने के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।